आगर मालवा जिले में होली के मौके पर बाजार सज गए हैं। बाजार में रंग, गुलाल, पिचकारी और माला के साथ लकड़ी से बनी तलवार और शक्कर के गहने भी बिक रहे हैं। दरअसल यहाँ पर लकड़ी की तलवार होली में जलाकर ताप लगाने की परंपरा है। लकड़ी की तलवार हिरण्यकश्यप की शक्ति के प्रतीक के रूप में बच्चों को थमाई जाती है, जबकि शक्कर से बने गहने होलिका के संहार और विजय की खुशी में मिठाई के रूप में बांटी जाती है। इससे लकड़ी की तलवार और शक्कर के गहनों की बाजार में खूब मांग हो रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। होली उल्लास और रंग का त्योहार है। रंग के इस त्योहार में अपनी परंपराएं भी है। मालवा इलाका, आगर मालवा का आप देख सकते हैं, यहाँ पर होली के लिए खास बाजार सजा है। यहाँ पर पूरा बाजार जो है पूरी तरह देख सकते हैं, बहुत सारी काफी सारी दुकानें हैं। यहाँ पे विशेष प्रकार की जो लकड़ी की तलवार बनी हुई है, आप देखें यहाँ पे, तो ये लकड़ी से बनी हुई तलवार है और होली में इसका उपयोग बच्चे करते हैं। किस तरह एक व्यापार का साधन भी लोगों के लिए। भैया क्या नाम है आपका? राहुल लोहार। राहुल, किस तरह का व्यापार हो रहा है इस बार? इस बार बहुत शानदार व्यापार हो रहा है इस होली पर। हाँ। अभी देखने का माहौल जो आज चला है, रविवार है, आज मार्केट चला है। हाँ। दादा, आपने तो तलवार खरीद ली बच्चों हाँ। के लिए, क्या करेंगे इसका? इसको होली में ये करेगा ना, होली तापा जाएगा, बच्चा उसमें रह जाएगा। अच्छा, हाँ, इससे होली के तापते हैं। हाँ, होली तापते इससे। तो ये जो लकड़ी की रंग बिरंगी तलवार है, इससे बच्चे होली का जो दहन होगा उसके अंदर इसको डालेंगे, जलेगी और इससे तापेंगे। इसका क्या महत्व है? इसका आध्यात्मिक और अब सारी चीजें महत्व अपनी जगह है, लेकिन एक बाजार यहाँ पे सच का दूसरी साथ साथ होली में खास तौर पर महत्व यहाँ पर जो शक्कर से बने हुए गहने और मालाएं होती है उनका भी बाजार यहाँ पे, काफी सारी दुकानें यहाँ पे सज गई है और बहुत सारा सामान यहाँ पर बिक रहा है। पूरा आप बाजार देखे सामने की तरफ तो पूरा दुकान रंग बिरंगी पिचकारियां वगैरह सब कुछ है। ये मालाएं वगैरह किस तरह से उपयोग होती है, ये जो शक्कर के बने हुए गहने हैं, कंगन है इसको कहते हैं, और ये मालाएं तो काफी सारी खरीद। भैया क्या खरीद रहे हैं? माला खरीदी। माला क्यों खरीद रहे हैं माला? ये बच्चों के लिए, होली के लिए। बच्चों को होली के लिए। बेटा, आप क्या माला का क्या करेंगी? ले जाएंगे घर पे ले जाएंगे। घर पे ले जाएंगे। हाँ। पंडित जी सुरेंद्र शास्त्री जी हमारे पास विशेषज्ञ है। सर, पंडित जी, ये जो कंगन है और जो लकड़ी की जो तलवारें हैं, क्या इसका महत्व आध्यात्मिक और धार्मिक? सबसे पहले तो आप सभी देश प्रदेशवासियों को होली का पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि ये पतासे और ये आपने माला का पूछा है मुझसे, होली का पर्व पे हमारे सनातन परंपरा है कि हमारे यहाँ कोई भी अच्छा कार्य हो, किसी भी धर्म कर्म में हो, अपने इस भारतवर्ष में कोई भी आयोजन हो, उसकी शुरुआत मिठाई से होती है। तो ये बुराई पर अच्छाई की विजय, जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बड़ा परेशान किया था और उनका अंतिम संस्कार कर दिया था भगवान ने, नरसिंह भगवान का रूप बना करके, और उसी समय से ये पतासों की माला का महत्व है कि मिठाई का वितरण हो। और माला में देखेंगे आप, ये चक्र बने हुए हैं, ये भगवान के सुदर्शन चक्र का प्रतीक भी है। ये बने हुए चक्र बने हुए इसमें। तो इस बार चंद्रग्रहण भी है सर, क्या योग है? देखिए, चंद्रग्रहण का मैं आपको विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूँ। ये चंद्रग्रहण हमारे देश और विश्व के लिए बहुत ही कष्टकारक होने वाला है। पूर्णिमा जो कि सारे तिथियों पे पूर्ण होती है, उसको कहते हैं पूर्णिमा, और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारे विश्व के लिए ये कष्टकारक है। इससे सभी संपूर्ण विश्व में अशांति फैलेगी। क्या मतलब लोगों को एहतियात बरतना चाहिए, किस तरह की चीजें करना चाहिए? देखिए, आप जो जिसको मानते हैं अपन, वो उन देवताओं की साधना आराधना करें। और जो सूतक लग जाएगा प्रातः 6:30 बजे से, तो सूतक काल से लेकर के शाम को 6:47 तक इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तो ग्रहण के प्रभाव के दौरान आप भजन पूजन कर सकते हैं, खाना पीना वगैरह सब वर्जित रहेगा, किसी प्रकार का बना हुआ भोजन नहीं कर सकते। दान तो ग्रहण के बाद होता है, ग्रहण में दान नहीं होता है। ग्रहण का दान ग्रहण के बाद में लेने के लिए आते हैं और उसमें दान करना चाहिए। खिचड़ी का दान करें, कंबल का दान करें, खिचड़ी का, कम्बल का, और जो भी जरूरत की सामान की वस्तुएं हैं उनका दान करके और चंद्रमा को प्रसन्न करने का। तो होलिका पर इस बार चंद्रग्रहण का योग है, साथ में कहा गया कि दान का बड़ा महत्व है। जो होलिका के जो खास गहने शक्कर से बनाए हुए उनका अपना महत्व बताया, साथ ही साथ वो जो तलवारें आपको दिख रही है उनका भी यहाँ पर पंडित जी ने महत्व बताया कि उनका धार्मिक महत्व क्या, सांकेतिक रूप से जो शक्ति का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है, और जो असत्य पर विजय की जो प्रतीक है वो भी है। साथ में कुछ व्यापारी भी, किस तरह का व्यापार इस बार हो गया है गहने वगैरह? अच्छा चल रहा है व्यापार। पिछले साल के मुकाबले में भाव वगैरह क्या है? कम है, पिछले साल के मुकाबले भाव कम है, रेट कम है। वो व्यापार व्यापार तो अच्छा चल रहा है। तो
पिछले साल के मुकाबले में इन गहनों का दाम जरूर कम है, लेकिन व्यापार काफी अच्छा होने जा रहा है। इस हिसाब से होली इस बार रंग बिरंगी मनने जा रही है। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी विशाल अमलावजा के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी। रंगों का त्योहार होली इस बार 4 फरवरी को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बाजार रंग बिरंगे गुलाल और पिचकारियों से सज चुके हैं, लेकिन अंबिकापुर में खास पहल लोगों का ध्यान खींच रही है। यहाँ ग्राम डिगामा में यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं वो पारंपरिक केमिकल रंगों की बजाय फूलों, पत्तियों और सब्जियों से बने हर्बल रंग तैयार कर बेच रही हैं। ये महिलाएं पूरे साल प्राकृतिक सामग्री एकत्र कर गुलाल बनाती हैं, जो केमिकल मुक्त, त्वचा के अनुकूल और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। इस पहल से जहां लोगों को सुरक्षित रंग मिल रहे हैं, वहीं महिलाओं को आर्थिक लाभ भी हो रहा है। और हमारे संवाददाता ने मामले को लेकर रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं। 4 तारीख को पूरे देश में होली का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लेकर अब अंबिकापुर के बाजारों में रंगों की दुकानें भी सज गई हैं। इन रंगों की दुकानों में एक ऐसा दुकान भी है जो 100% हर्बल है। मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं, ये जो होली के रंग हैं, इन्हें पूर्णतः पत्तों से, फूल के कलियों से सहित अन्य तरह से बनाया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूर्णतः हर्बल होली है। यहाँ के जो संचालिका हैं, इनसे बात करते हैं किस प्रकार से इस रंगों को बनाया जाता है। दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुचित्रा है। ये रंग कैसे बनाते बताइए आप। ये फूल का पंखुड़ी से और पत्तों से, हरे पत्तों से और अरारोट का पाउडर से। अच्छा, हाँ। कौन कौन सा रंग बनता है? इसमें हरा कलर बनता है और एक है ये सिंदूरी फल का, मतलब लाल कलर बनता है, और गुलाब का फूल से पीला भी बनता है, और ये मतलब भगवा कलर भी बनता है, और प्लस का फूल से भी भगवा कलर बनता है। तो आप लोग का समूह है पूरा? जी। कितने महिलाएं हैं? हम लोग का 10 महिला है। जो महिलाएं हैं, महिला समूह संघ के हैं, इनका कहना है कि इनका जो रंग है वो 100% हर्बल है। हर्बल तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इनकी जो बिक्री है काफ़ी ज़्यादा है। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे अपन बात करते हैं कि रंगों को किस प्रकार बनाते हैं और इनसे उनका आमदनी क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह की, वो बाकायदा पैकिंग भी कर रही हैं। जो रंगों को निश्चित क्वांटिटी में इसमें भरा भी जा रहा है। दीदी, रंग की अगर बात करें तो इसको बनाने में क्या क्या प्रक्रिया उपयोग करते हैं आप लोग? क्या क्या करते हैं? हाँ, मतलब कैसे बनाते हैं इसको? हाँ। जैसे साल भर हम लोग इकट्ठा करते हैं हर चीज़। अच्छा। जैसे पलस का फूल हो गया, गेंदे का फूल हो गया, फूल, पत्ती, हर चीज़ मतलब साल भर हम लोग इकट्ठा करके रख देते हैं, और होली आने से पहले हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो इसको पहले उबालते हैं या कैसे करते हैं? जैसे पहले इसको उबालते हैं, उसका रस निकालते हैं, फिर उसमें अरारोट पाउडर को मिलाते हैं। मिलाने के बाद उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसको ग्राइंड करके फिर उसको चालनी से छान के फिर इसको बेकिंग किया जाता है। अच्छा, ये बताइए दीदी, इसमें 100% हर्बल है कि उसमें कुछ केमिकल मिलाते हैं आप लोग? 100% इसमें हर्बल ही है। अच्छा, कैसे किलो बेचते हैं आप लोग? हम लोग 200 रुपये किलो पूरा हर रंग? जी। तो ये महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह के, इनका कहना है कि 200 रुपये किलो इनका रेट है, और पहले से लगातार अब लोग हर्बल रंग की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। आपको बता दूं कि बाज़ार में कहीं ना कहीं केमिकल रंगों के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है। यही कारण है कि अंबिकापुर की जो स्वयं सहायता महिला के समूह की महिलाएं हैं, लगातार अच्छे रंग तो तरह तरह के रंगों का अब उत्पादन शुरू कर दिए हैं। अंबिकापुर से एनडीटीवी के लिए रोमित सिद्दीकी। रंगों के त्योहार होली को लेकर पूरे देश में उत्साह चरम पर है। शहडोल भी इससे अछूता नहीं है। शहर के बाजार में रंग बिरंगी पिचकारियां, गुलाल, मुखौटे और सजावटी सामान सज चुके हैं। खासकर बच्चे अपने परिजनों के साथ खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। इस बार लोगों का रुझान हर्बल और सुरक्षित रंगों की तरफ ज्यादा है। और शहडोल से हमारी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहडोल में भी होली के पर्व को लेकर खासा उत्साह है। दुकानें सजी हुई हैं। अगर मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा तो दिखलाएंगे कि ये पिचकारी और रंगों की दुकान है, जो पूरी तरह से रंग, पिचकारियों और नई नई तरह की डिजाइनों की पिचकारियां आई हैं, रंग आए हैं, हर्बल रंग भी है, इन सब से सजी हुई है और लोग बड़े उत्साह से, विशेषकर बच्चे, इस रंग और पिचकारी की खरीदारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पिचकारियां आई हैं और किस किस
कलर के रंग आए हैं और कैसे कैसे रंग आए हैं, इसमें हमारे साथ जो यहाँ के संचालक है दुकान के, चलिए हम इनसे आगे सबसे पहले चर्चा करें। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मनीष यादव। कैसा चल रहा है व्यवसाय इस बार? अच्छा चल रहा है। होली का पर्व, कौन कौन से रंग आए हैं, कैसे पिचकारियों के डिजाइन आए पिचकारियाँ भी कई प्रकार की हैं, रंग भी खूब सारे 7-8 प्रकार की हैं। और पिचकारियों का क्या इस बार नया क्या ट्रेंड आया? वही ट्रेंडिंग जो हर साल चलता है वही, कोई और ऐसा नया बच्चों में ज्यादा उत्साह है। हाँ, बच्चों में ज्यादा उत्साहित है। सुरक्षित रहें, किसी को अनावश्यक ना लगाएं, जब किसी को कोई समस्या हो तो ना लगाएं। हर्बल गुलाल का ही प्रयोग करें, हर्बल कलर का ही प्रयोग करें और हर्बल कलर ही लगाने की कोशिश करें, जैसा बीजों का है। अच्छा, स्किन में क्या हार्मफुल रहता है अगर स्किन में रिएक्शन हो जाता है, काफी दिक्कतें हो जाती हैं फिर, इसलिए गुलाल ज्यादा अच्छा है, कलर से अच्छा गुलाल लगाएं। मैं पिचकारी रंग लेने आया हूँ बच्चों के लिए। कैसा बन रहा है, कैसा कौन कौन सी पिचकारी थोड़ा सा दिखाएंगे, कौन सी ये एक लिया मैंने और ये एक छोटे बच्चे के लिए, ये भी सब अच्छा है। हाँ, कैसे आपका होली जैसे मनाएंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? होली सब बढ़िया बनाइए, हिंदुत्व का त्योहार है और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। सब लोग मिल के एंजॉय करिए। लोगों का कहना है कि शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक होली का त्योहार मनाए, भाईचारे से मनाए। शहडोल से एनडीटीवी के लिए विनय तिवारी। होली का त्योहार नजदीक है और बेमेतरा जिला मुख्यालय में रंगों का बाजार पूरी तरह से सजकर तैयार है। मुख्य बाजार में गुलाल, रंग, पिचकारी और अन्य होली सामग्री की दुकानें सजी हुई हैं। व्यापारियों ने लाखों रुपए का सामान मंगाकर बिक्री के लिए रखा है, लेकिन ग्राहकों की कमी से दुकानदार परेशान नजर आ रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह है कि किसानों के खातों में राशि तो पहुंची है, लेकिन बैंकों में भारी भीड़ की वजह से उन्हें समय पर राशि नहीं मिल पा रही है और इसका सीधा असर बाजारों की रौनक पर दिखाई दे रहा है। हमारे संवाददाता सुदेश शर्मा ने बाजार का जायजा लिया और व्यापारियों से बातचीत की है। बाजार पूरी तरह से आपको लग रहा होगा कि पूरी भीड़ दिख रही है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ग्राहकी नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये दुकानदारों का कहना है और उनका कहना है कि ग्रहण की वजह से लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। चलिए, कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं, जो लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। चलिए, कैसे बाजार आए थे? रंग गुलाल आएगा महोदय, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया हवा, पैसा डाले है तो पैसा भीड़ में निकल जिला सागर बैंक है। बैंक में पैसा भी डाला इसलिए ले लेना है। हाँ, सूखा जैसा ताकर वो सरकार लेट में पैसा डाला था भाई। अच्छा, पैसा बहुत देर में डाला इसलिए पैसा नहीं है। हाँ, बाजार मार के पैसा निकाला ले सकते हैं आप। भैया, बाजार कैसा है? आप बताइए, बाजार कैसा है? नहीं है, एकदम ही सामान्य है, स्थिति थोड़ा सा डल दिख रहा है अभी। सामान्य डल दिख रहा है। कारण क्या लगता है आपको? अभी तो उत्साह नहीं दिख रहा है लोगों में उत्साह नहीं है। चलिए, लोगों में उत्साह नहीं है ऐसा कहना है कि डल दिख रहा है। और हमारे साथ कुछ दुकानदार है, उनसे बात करते हैं। प्रकाश भाई, ये पूरा आपने सामान लगा रखा है, पूरा सामान चाहूंगा मैं दिखाए थोड़ा सा सामान आपको। ये लगभग कितने का आपने सामान डाला और कितना बिक चुका होगा अभी? अब 2.5 लाख का सामान डाला हूँ, 20,000 बेचा हूँ अभी। किसानों के पास पैसा नहीं है। दूसरा कारण यह है कि ग्रहण ऐसा लग रहा है कि दुकानदारों पर ग्रहण लग गया है। ग्रहण की वजह से और बोनस की राशि जो है, यानी किसानों को जो पैसे हैं वो देर से डालने की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। छत्तीसगढ़ में होली के पर्व पर बजने वाला पारंपरिक वाद्य यंत्र नगाड़ा अब विलुप्ति की कगार पर पहुंचता नजर आ रहा है। कभी फाग गीतों की थाप पर गूंजने वाला नगाड़ा आज डीजे, बैंड बाजा और आधुनिक साउंड सिस्टम के चकाचौंध में दबता जा रहा है। बदलते दौर में लोग परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं, जिसका असर हमारी लोक संस्कृति पर साफ दिखाई दे रहा है। हमारे संवाददाता सुदेश शर्मा ने नगाड़ा विक्रेताओं से बातचीत की है, सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में होली को लेकर उत्साह होता है और इस होली में सबसे महत्वपूर्ण होता है यहाँ का वाद्य यंत्र, ये नगाड़ा। अब नगाड़े को आप देखिए कि नगाड़े की जो वास्तविक स्थिति है, इसकी मांग बड़ी जबरदस्त होती है, लेकिन इस वर्ष नगाड़े नहीं है। कारण यह है कि लोग जो है वो मोबाइल और अन्य चीजों की ओर चले गए हैं, डीजे और मोबाइल पे। जो हमारी परंपरा है ये नगाड़ा, उस नगाड़े को जो है लोग भूलते जा रहे हैं। आज के जो बच्चे हैं वो मोबाइलों पे, हालांकि जो नगाड़े के जो विक्रेता हैं वो छोटे बच्चों के लिए भी बाकायदा इस प्रकार के ये नगाड़े लाए हैं ताकि छोटे बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े, लेकिन वास्तव में लोग अब नहीं है। चलिए, जो दुकानदार है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, आखिर ये नगाड़ा विलुप्त क्यों हो रहा है, क्या कारण लग रहा है? अभी मार्केट कैसा है इस बार? लेकिन मार्केट तो नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है मार्केट। हाँ, और क्या है, आदमी क्या है, बजाने वाला नहीं है, गाने वाला नहीं है।
अच्छा अच्छा, मेन चीज है गाने बजाने वाला जो होना चाहिए वो नहीं। अच्छा ये विलुप्त जो है मतलब हाँ, खत्म हो जाएगी लग रहा है आपको? लगता है वैसी। पिछली बार ये इस प्रकार के थे, इस बार ये दूसरा लाए हैं। खान साहब ये क्या है? टासा टासा ये नया चीज आया इस बार। नया नया